बाइबल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया हुआ एक किताब है। आप भी अपने खुद के भाषा में ये पढ़ते होंगे और आपके लिए काफ़ी इनकरेजमेंट की बात भी है। बाइबल का क्या मतलब है? ये लैंग्वेज, ये वर्ड कहाँ से आता है? पवित्र शास्त्र करके हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन बाइबल शब्द बिब्लोस नाम का बिब्लोस शब्द से आता है जो यूनानी भाषा में है। उसका मतलब सिर्फ है किताब या बुक। बाइबल किताबों का एक संग्रह है। अभी हमारे पास जो बाइबल है उसमें 66 किताबें हैं, 66 बुक्स हैं, और इसके अंदर जितने सारे किताबें हैं उसको 3 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, जो इसराइलियों के बीच में बोला जाता था, लिखने के लिए, बोलने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें पुराने नियम को 2 भाषाओं में लिखे हैं। पहला है इब्रानी भाषा और दूसरा है अरामीक भाषा। इब्रानी भाषा में पुराने नियम के 39 किताबों से 38 किताब को इब्रानी भाषा में लिखा है, और दानियल के किताब के कुछ हिस्से अरामीक भाषा में लिखा है। इब्रानी भाषा उनके बीच में उनके ट्रेडिशनली पास ऑन किया हुआ भाषा था, लेकिन जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं आपको दिखाई देगा, या आपने वो मूवी देखे होंगे पैशन ऑफ द क्राइस्ट, उसमें जो भाषा इस्तेमाल होता है वो अरामीक भाषा है, जो इब्रानी भाषा का एक डेरिवेशन है, उसमें से निकल आया है। जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे नहीं है या थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग ज्यादातर बोलते थे अरामीक भाषा। तो दानियल के किताब को इस अरामीक भाषा में लिखा हुआ है। उसको सुनने के लिए आपको लगेगा इब्रानी भाषा है, लेकिन वो आप जब उसका मीनिंग्स वगैरह जाते हैं तो उसमें बहुत फर्क दिखाई देता है। जैसे हिंदी और भोजपुरी, इस तरह का एक फर्क आपको दिखाई देगा। मैं आपको इब्रानी भाषा के जो बाइबल है, ओरिजिनल हिंदी बाइबल, उसको, हिंदी बाइबल नहीं, ओरिजिनल बाइबल जो पुराने नियम का है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इब्रानी भाषा में बाइबल है, पुराना नियम आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर लिखा है इब्रानी भाषा में तोरा, केतुबीम, तोरा, नेबीम व केतुबीम, यानी पुराने नियम के लिए लिखा हुआ है। मूसा का किताबें और भविष्यवक्ताओं की किताबें और बाकी हिस्टोरिकल राइटिंग, इस तरीके से इसका टाइटल दिया हुआ है। और जब आप देखते हैं इसको इस तरीके से, ये बैक से नॉर्मली आपका हिंदी या इंग्लिश में जिस प्रकार से है वैसे नहीं है। ये जैसे एक उर्दू भाषा या अरबिक भाषा का किताब जो पीछे से शुरू होता है, उस तरीके से इब्रानी भाषा का भी शुरुआत होता है। इधर आपको दिखाई देगा जेनेसिस, यानी आपको उत्पत्ति का किताब इधर लिखा हुआ है। मैं एक लाइन आपके लिए पढ़ देता हूं। बेरेशित 12 एलोहिम, इस तरीके से आगे को लिखा हुआ है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो पढ़ने के लिए काफी मुश्किल है करके काफी बार आपको लगेगा। कहा जाता है बाइबल के विद्वानों के द्वारा, जब आप पढ़ते हैं, ये भाषा में लिखना एकदम पढ़ के उसका मीनिंग पूर्ण रूप से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं वावल्स, स्वर अक्षर, वो इसमें नहीं है। जब तक एक गुरु आपको वर्बली, मुंह से वो आपको बोलकर उसका शब्द कैसे जाता है, वो जब तक आपको सुनाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक आप उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलना है, ये आपको कंफ्यूजन आ सकता है। इसीलिए काफी बार आपको ये भी दिखाई देता है, कोई बाइबल में एक वर्ड को एक तरीके से ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन दूसरे बाइबल में और एक शब्द को इस्तेमाल किया है, या नोट में लिखा रहता है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है। उसका प्रथम कारण यह है, कोई वर्ड ऐसा है लिखने के लिए बिल्कुल बराबर, और उसमें स्वर जुड़ा नहीं है, स्वर अक्षर जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो किस तरीके से बोलना है वो जब तक समझ में नहीं आएगा, आपको उसको प्रॉपर मीनिंग निकालना मुश्किल है। ये हो गया पुराने नियम और इब्रानी बाइबल जो है आपको मैंने दिखाया। मेरे पास अभी
अरामीक भाषा का बाइबल नहीं है, क्योंकि इसमें दानियल के किताब को भी इब्रानी भाषा में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनली ये दानियल का किताब अरामीक भाषा में लिखे थे। दूसरा आ गया नए नियम को लिखे गए हैं, आप जानते हैं, ग्रीक भाषा में। उस ग्रीक भाषा को कोइने ग्रीक करके बोलते हैं। कोइने ग्रीक यानी साधारण ग्रीक। आज जो लोग बोलते हैं ग्रीक के लोग, वो शायद इसमें से बिल्कुल बराबर नहीं बैठेगा, लेकिन तब के साधारण लोग बोलने वाला भाषा था ये। इसमें जब आप देखते हैं, ये नॉर्मल हमारे इंग्लिश या हिंदी बाइबल के जैसे फर्स्ट पेज से ही शुरू करते हैं, और इसका भी मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ के सुना देता हूं। मैं आपके लिए मत्ती के किताब का 5वीं अध्याय उसका 33वीं आयत से पढ़ रहा हूं। पालिन एकोसाटे होटू एपेते डोइस अर्खाइयोस उक एपियोरकेसिस अपोडोसिस डे टो कुरियो टूस और कुस सु। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे आपको ये मूल भाषा में बाइबल समझने के लिए आपको मदद करता है। कहा जाता है ग्रीक में जो नया नियम है वो पुराने नियम को इब्रानी भाषा में जो लिखा है उससे थोड़ा सा और आसान है आपको पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन में आजकल बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। काफी बार आप YouTube में वगैरह जाके सीखते होंगे, लेकिन एक दो बाइबल को सीखने का, बाइबल को पढ़ने का, समझने का एक दो एप्स और सॉफ्टवेयर्स की बात मैं आपसे इसके साथ जोड़कर कहना चाहूंगा। पहला है, अगर आप ऐप के स्टोर में जाकर देखेंगे आपको एक ऐप मिलेगा, इसका नाम है इंटरलीनियर। इंटरलीनियर में क्या है, आपको ग्रीक और हिब्रू भाषा में और आपके इंग्लिश भाषा में साथ साथ बाइबल को लिखे हुए आपको मिलेगा, जहां पे एक एक वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में दिया हुआ है और उसका मूल भाषा में उसका क्या मीनिंग है ये भी आपको वहां पे पढ़ने के लिए मिलेगा। काफी बार आपको वचन को अच्छे से प्रचार करने के लिए, समझने के लिए ये आपको बहुत मददगार हो सकता है। दूसरा एक और सॉफ्टवेयर के नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है eSword, ESWORD, eSword। इसके अंदर आपको बाइबल को सीखने के लिए बहुत सारे टूल्स आपको इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा। जैसे आप जानते होंगे बाइबल को सीखने के लिए कुछ बेसिक किताबें नॉर्मली लोग यूज करते हैं। एक है बाइबल डिक्शनरी, दूसरा है बाइबल कमेंट्री, और भी वर्ड चीजें यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों जो है बिल्कुल प्रथम बेसिक है। तो eSword अगर आप डाउनलोड करके यूज करोगे अपने कंप्यूटर में, उसमें बाइबल कमेंट्री और बाइबल डिक्शनरी, ये दोनों चीजें आपको उसी के साथ मिलेगा। तो बाइबल सीखने के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है। बाइबल को पढ़कर अलग अलग बैकग्राउंड से लोग अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार को अनुभव किया है, शांति पाया है। बहुत लोग उत्साह, जो निराशा में थे, वे उत्साह से भरकर अपने जीवन में आगे बढ़े। आपको भी बाइबल अच्छे से पढ़ने के लिए, मूल भाषा में समझने के लिए आपके अंदर उत्साह है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो सकता है। गॉड ब्लेस।